हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्कल्पचर रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आपके सिलेबस में जो स्कल्पचर्स दे रखे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहली इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं फाइन आर्ट सिलेबस के, वो आप ज़रूर देख लेना। एंड आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ महेश मूर्ति इज़ फाउंड इन। जो महेश मूर्ति की इमेज है वो कहाँ पर मिली? तो महेश मूर्ति की इमेज हमें मिलती है एलिफेंटा केव्स में। ठीक है, एलिफेंटा केव्स की जो इमेज है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, द एलिफेंटा केव्स जो है वो कलेक्शन है केव टेम्पल्स का, जिसमें कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्या है? हिंदू गॉड शिवा। ठीक है, एलिफेंटा केव्स में आपको हिंदू गॉड शिवा देखने के लिए मिलेंगे। ये गरहपुरी आइलैंड पर लोकेटेड है, 10 किलोमीटर मुंबई से दूर। ठीक है, महाराष्ट्र में है। जो कि एक ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन होती है मुंबई और महाराष्ट्र का, ध्यान रखना। मुंबई जो है एक सिटी है और महाराष्ट्र जो है स्टेट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में लोग गलती कर देते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ऐसी हो चुकी है। जो महेश मूर्ति की इमेज है वो एलिफेंटा केव्स में है और 6th सेंचुरी CE में बनी थी। ये जो इमेज है वो बहुत बड़ी है और जो इसमें सेंट्रल हेड है शिवा का, उसमें उसके आसपास जो है 2 विजिबल हेड्स भी हैं, जिसको भैरवा और उमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रल फेस हाई है, हाई रिलीफ है, राउंड फेस है, थिक लिप्स हैं और हैवी आईलिड्स हैं। सो इसका आंसर है महेश मूर्ति, जो कि एलिफेंटा केव्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स वर एट्रीब्यूटेड टू विच रिलीजियस सेक्ट। जो उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स हैं वो कौन से रिलीजियस सेक्ट को एट्रीब्यूटेड हैं? तो ये जो है जैन सेक्ट को जो है एट्रीब्यूटेड है। उदयगिरी खंडगिरी केव्स जो हैं, बेसिकली द रॉक कट केव ट्रेडिशन ऑल्सो एग्जिस्टेड इन ओडिशा। ये ओडिशा में एक तरीके से रॉक कट केव्स हैं, ओडिशा में एग्जिस्ट करती हैं। अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं उदयगिरी और खंडगिरी केव्स के, जो हमें देखने के लिए मिले इन द सिटी ऑफ भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में। दीज केव्स आर स्कैटर्ड एंड हैव इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारावेला। ये जो केव्स हैं बिखरी हुई हैं एक तरीके से, और इसमें खारावेला के इंस्क्रिप्शंस हैं। जैन किंग था जो कि एक, खारावेला के हिसाब से द केव्स आर मेंट फॉर जैन मॉन्क्स। ठीक है, खारावेला के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि जो केव्स हैं वो जैन मॉन्क्स के लिए बनी है। ठीक है, द बिग केव्स इंक्लूड अ केव विद अ पिलर्ड वरांडा विद सेल्स एट द बैक. The upper part of cells is decorated with a series of chaitya, arches and narratives that continue in the folklore of the religion. ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है इसका कि चैत्य की सीरीज से जो है कवर्ड हैं बिग केव्स और पिलर्ड वरांडा है जिसमें, और बैक में सेल्स हैं। ठीक है, और डेकोरेटेड चैत्याज आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है, रंग महल इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज केव। रंग महल जो है बाग केव्स का पार्ट है। ठीक है, बाग केव्स। बाग केव्स जो हैं वो एक ग्रुप है 5 केव्स का, जिसमें कि बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग्स हैं और जो कि धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, 5 केव्स हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। 5 बुद्धिस्ट म्यूरल्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। रॉक कट केव्स हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं एंड नेचुरल नहीं है, बट वर कार्व्ड ओवर सम टाइम ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया, मोस्टली ड्यूरिंग द सतवाना पीरियड। और जो ये सतवाना पीरियड के टाइम पर कार्व की गई थी। केव नंबर 4 जो है सबसे सिग्निफिकेंट है, जिसमें कि रंग महल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब होता है पैलेस ऑफ कलर्स, जहाँ पर पेंटिंग्स हैं वॉल्स पर और सीलिंग्स पर आज भी विजिबल हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है रंग महल है, पैलेस ऑफ कलर्स। ये केव नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महापरिनिर्वाणा इमेज ऑफ बुद्धा वॉज इंस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द केव ऑफ अजंता। जो महापरिनिर्वाणा इमेज है बुद्धा की, वो कौन से केव में इंस्क्राइब्ड है? अजंता की केव नंबर बताना है हमको। तो केव नंबर 26 में आपको ये इमेज देखने के लिए मिलेगी, महापरिनिर्वाणा इमेज ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्धा जो हैं शाक्यमुनि के नाम से भी जाने जाते हैं और फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म के नाम से भी जाने जाते, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म भी हैं। 623 BCE में ये बॉर्न हुए थे कपिलवस्तु में, जो कि लुम्बिनी में, नाउ इन नेपाल। जो बुद्धिस्ट होली बुक है वो उसको त्रिपितकाज हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारे को अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, कपिलवस्तु जो हैं प्रोविंस ऑफ कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नाउ इन नेपाल। तो ये यहाँ पर बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में। ठीक है, बुद्धिस्ट इनकी जो होली बुक है वो है त्रिपितकाज। केव नंबर जो 26 है वो बहुत ही बड़ी है और एंटायर इंटीरियर हॉल इज कार्व्ड विद वेराइटी ऑफ बुद्धा इमेजेस एंड द बिगेस्ट वन इज द महापरिवाना इमेज। जो केव नंबर 26 है उसमें पूरे में सारे में जो है इंटीरियर जो है पूरा कवर्ड है बुद्धा की इमेजेस से। सबसे बड़ी इमेज है महापरिनिर्वाणा इमेज। जो महापरिनिर्वाणा है वो टर्म यूज़ करी जाती है एक्सप्रेस द डेथ ऑफ बुद्धा। जब उनको पूरा निर्वाणा मिल गया था तो उनकी डेथ को ये शो कर रहा है, विच हैपन इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट रॉक कट चैत्य वाज एक्सकेवेटेड इन। जो बिगेस्ट रॉक कट चैत्य है वो कहाँ पर एक्सकेवेटेड है? कार्ला केव्स में। ठीक है, कार्ला केव्स। जो कार्ला केव्स हैं वो ग्रुप है एंशियंट बुद्धिस्ट इंडियन रॉक कट केव्स का, कार्ली नियर लोनावला, महाराष्ट्र। ठीक है, एंशियंट बुद्धिस्ट इंडियन रॉक कट केव्स आपको देखने के लिए मिलेंगी
जो मेन केव है जिसको हम ग्रेट चैत्या केव भी कहते हैं, केव नंबर 8, वो फीचर करती है एक लार्ज इंट्रिकेटली कार्व्ड चैत्या और अ प्रेयर हॉल जो कि 120 CE में बना था। एंड जो ये चैत्या की हाइट है वो है 148 फीट। ठीक है। श्राइन्स वर डेवलप्ड ओवर द पीरियड फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BC एंड टू द 5th सेंचुरी BC। जो मूर्तियां हैं वो 2 सेंचुरी से 5 सेंचुरी तक बनी थी। ट्रेडर्स एंड सतवाना रूलर्स ग्रांटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज केव्स। जो ट्रेडर्स थे और सतवाना रूलर्स थे उन्होंने इस केव्स के लिए जो है मतलब वो दी थी, एक तरीके से पैसे वगैरह भी दिए थे, फंडिंग करी थी और परमिशन वगैरह भी दी थी। ठीक है। सो ये जो है बिगेस्ट रॉक कट चैत्या है केरला की कारला केव्स। ठीक है। क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप लोकेटेड इन इंडिया। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप कौन सा लोकेटेड है इंडिया में? केसरिया स्तूप बिहार। ठीक है, केसरिया स्तूप बिहार। जो केसरिया स्तूपा है वो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में लोकेटेड है। ठीक है। केसरिया स्तूपा जो है इसका ऑलमोस्ट सर्कमफ्रेंस है 400 फीट और हाइट 104 फीट है। जो ओरिजिनल केसरिया स्तूप है वो डेट मतलब अशोका के टाइम पर हम कह सकते हैं 250 BC एज पर द रिमेन्स ऑफ कैपिटल ऑफ द पिलर ऑफ अशोका। ठीक है। इसके हिसाब से जो कैपिटल पिलर हैं अशोका के, उसके हिसाब से आपको ये बताया जा रहा है कि 250 BC में ओरिजिनल केसरिया स्तूपा देखा जा सकता है। द केसरिया स्तूपा शोज मैनी आर्किटेक्चरल सिमिलैरिटीज विद द बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड इन इंडोनेशिया बोरबुदूर विच पॉइंट्स टू हिस्टोरिकल कनेक्शन बिटवीन ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट इंडिया। जो केसरिया स्तूपा है वो शो करता है काफ़ी सारी आर्किटेक्चरल सिमिलैरिटीज़ किससे? बोरबुदूर टेम्पल जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है। जिसमें कि ये कनेक्शन शो किया जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया का और ईस्ट इंडिया का कुछ कनेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोमाश ऋषि केव बिल्ट बाय अशोका वाज डेडिकेटेड टू विच रिलीजियस सेक्ट। जो लोमाश ऋषि केव अशोका ने बनाई थी वो कौन से रिलीजियस सेक्ट को बिलोंग करती हैं? आजीविका सेक्ट को। ठीक है, आजीविका। लोमाश ऋषि केव्स हैं जो सबसे एक बड़ी मैन मेड केव्स में से मानी जाती हैं। ठीक है। जो कि बाराबर केव्स है, नागार्जुन हिल्स ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है। द केव वॉज डोनेटेड बाय अशोका एंड फॉर द आजीविका सेक्ट। जो ये केव्स हैं ये अशोका ने डोनेट की थी आजीविका सेक्ट के लिए। ठीक है। द रॉक कट केव कार्व्ड एट द बाराबर हिल्स नियर गाया इन बिहार इज नोन एज द लोमाश ऋषि केव। जो कि ये रॉक कट केव्स हैं जो कि बराबर हिल्स में कार्व की गई हैं गया के पास, जो कि बिहार में है, और इनको जाना जाता है लोमाश ऋषि केव्स के नाम से। द फैसाड ऑफ द केव इज डेकोरेटेड विद द सेमी सर्कुलर चैत्या। जो उसका फैसाड है केव का वो सेमी सर्कुलर चैत्या से डेकोरेटेड है। आर्चेज हैं एंट्रेंस पर। एलिफेंट फ्रीज कार्व्ड इज हाई रिलीफ इन द चैत्या आर्च शोज द कंसिडरेबल मूवमेंट। एक एलिफेंट फ्रीज भी है जो कि दिखाया जाता है आपको, उसमें मूवमेंट दिखाया जाता है बेसिकली चैत्या आर्च में। ठीक है। इंटीरियर हॉल ऑफ दिस केव इज रेक्टेंगुलर विद द सर्कुलर चैम्बर एट द बैक। जो इंटीरियर हॉल है केव का वो रेक्टेंगुलर है और पीछे एक सर्कुलर चैम्बर है एट द बैक में। एंट्रेंस इज लोकेटेड ऑन द साइड वॉल ऑफ द हॉल। और जो एंट्रेंस है वो साइड वॉल पे लोकेटेड है हॉल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेराकोटा आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन वाज रीडिफाइंड एंड इट्स बेस्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ विच डायनेस्टी। जो टेराकोटा आर्ट है वो कौन से डायनेस्टी के टाइम पे सबसे ज़्यादा रीडिफाइन की गई थी? तो इसका आंसर है शुंग डायनेस्टी। ठीक है, शुंग डायनेस्टी के टाइम पर जो टेराकोटा आर्ट है वो एग्जीक्यूट की गई थी प्री मॉडर्न और मॉडर्न पीरियड्स में, और रीडिफाइन की गई सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से शुंग पीरियड में। शुंग पीरियड जो शुंग आर्ट है उसका एम बेसिकली यही था कि एक्सप्रेशन को वो कलेक्ट कर सकें, आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज़ जो कि मध्य देशा के लोग थे, ईस्टर्न इंडिया के लोग थे। ठीक है। और उनके टेस्ट और प्रेफरेंस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकें। जो शुंग पीरियड है वो मार्क किया जाता है इमर्जेंस ऑफ मोल्ड मेड टेराकोटा प्लैक्स इन द सिटीज़ ऑफ गैंगेटिक वैली। जो शुंग पीरियड है यहाँ पर जो है सबसे पहले मोल्ड में टेराकोटा प्लैक्स बनने शुरू हुए थे गैंगेटिक वैली के पास। ठीक है। द मेन बल्क ऑफ सच टेराकोटा प्लैक्स इज फाउंड इन मथुरा में मिले हमें, अचिचत्र कौशाम्बी, राजघाट, पटना वैशाली, ये सब जगहों पर हमें मिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द निगाली सागर पिल्लर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ये इंस्क्रिप्शन है एक अशोका का, निगाली सागर पिलर। ठीक है। तो हमें इसका बताना है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। उसका सब्जेक्ट मैटर है बिल्डिंग कौनगामा स्तूपा ऑफ बुद्धा। ठीक है, कौनगामना स्तूपा ऑफ बुद्धा। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो ओरिजिनली लोकेटेड है कपिलवस्तु में। दिस पिलर इज इनग्रेव्ड इन ब्रह्म स्क्रिप्ट एंड पाली लैंग्वेज। ये जो पिलर है ब्रह्म स्क्रिप्ट और पाली लैंग्वेज में इनग्रेव्ड किया गया है, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। इसमें ये मेंशन किया जाता है कि अशोका इंक्रीज द हाइट ऑफ स्तूपा ऑफ बुद्धा कौनगामा टू डबल इट साइज। कौनगामाना की जो है उन्होंने हाइट बढ़ा दी थी उसका साइज डबल करने के लिए, एंड इरेक्टेड अ स्टोन पिलर टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ कनकुमुनी बुद्धा ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन।
ठीक है, एक तरीके से उनका बर्थ प्लेस मार्क करने के लिए उन्होंने इस स्तूपा को जो है बड़ा बनवा दिया था एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिफेंटा केव्स आर प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड टू विच ऑफ दीज हिंदू डाइटी। एलिफेंटा केव्स जो है आपको पता ही होगा, वहाँ पर त्रिमूर्ति है तो वो डेडिकेटेड है शिवा को। ठीक है, शिवा को। जो एलिफेंटा केव्स हैं वो बेसिकली कलेक्शन है हिंदू गॉड शिवा का, मैंने आपको बताया। मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। रॉकेट स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, हिंदू माइथोलॉजीज आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। और लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्कल्पचर त्रिमूर्ति जो कि 20 फीट का है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि 3 फेस्ड शिवा दिखाए गए हैं, नटराज, योगेश्वरा। ठीक है, और जो ये एलिफेंटा केव्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर किए गए थे 1987 में। ठीक, सो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ दीज इंडस वैली सिविलाइजेशन स्कल्पचर्स इज नॉट मेड आउट ऑफ स्टोन। कौन सा ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्कल्पचर है जो कि स्टोन से नहीं बना है। तो डांसिंग गर्ल जो है वो स्टोन से नहीं बनी है, ये एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, बाकी सारे के सारे ये जो है स्टोन से बने हुए। सो जो ये डांसिंग गर्ल स्कल्पचर है ये मोहनजोदारो में हमें मिला है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर है एक तरीके से, ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाया गया है। वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, 4 इंच की ये बहुत छोटी सी फिगर है और मैंने इसको लाइव भी देखा है, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर दिल्ली में एक भवन करके कुछ है, वहाँ पर ये सारे स्कल्पचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जो एग्जीक्यूट कास्टिंग की गई है वो लॉन्ग हेयर दिखाए गए हैं, बन में जो बांध रखे हैं। ठीक है, बैंगल्स दिखाए गए हैं, उसके लेफ्ट आर्म को कवर कर रखी हैं, और एक कावरी शेल नेकलेस भी दिखाया गया है। और उसका जो राइट हैंड है वो हिप पर है, लेफ्ट हैंड जो है क्लैप्स, एक ट्रेडिशनल इंडियन डांस की जेस्चर को शो कर रहा है, और लार्ज आइज हैं उसकी और फ्लैट नोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इधर स्कल्पचर्स दे रखे हैं, इधर आपको डायनेस्टीज दे रखे हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा स्कल्पचर कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, जो स्कल्पचर ए नटराज है, नटराज जो है वो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और सी का यक्षा यक्षिनी जो है वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। जो सारनाथ सैंडस्टोन बुद्धा है वो बिलोंग करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से, और गोमतेश वरा बाहुबली वेस्ट गंगा डायनेस्टी से। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्ज अनंत सायना पैनल ऑफ शेषवई विष्णु इज फाउंड इन विच ऑफ दिस गुप्ता टेम्पल। ठीक है, तो लार्जेस्ट अनंत सायना पैनल जो शेषई विष्णु का है वो कौन से गुप्ता टेम्पल में हमें देखने के लिए मिलता है। दशावतार टेम्पल एट देवगढ़। ठीक है, दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ में है ये विष्णु अनंत सायना पैनल ऑफ दशावतार टेम्पल देवगढ़ इज डेटेड टू 5 to 6 सेंचुरी। तो ये जो पैनल है आपको इस टेम्पल में देखने के लिए मिलेगा, दशावतार टेम्पल देवगढ़ में, और 5 से 6 सेंचुरी के बीच में ये बना था। गुप्ता पीरियोडिक स्कल्पचर अडॉर्निंग द टेम्पल इंक्लूड्स मैनी इमेजेस फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी की बहुत सारी इमेजेस हैं यहाँ पर। द सेलिब्रेटेड पैनल फ्रॉम द साउथ वॉल ऑफ टेम्पल हैज़ विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सर्पेंट अनंता एंड फ्लोटिंग ऑन द वाटर्स ऑफ ऑब्लिवियन। एक तरीके से ये स्कल्पचर का डिस्क्रिप्शन है कि साउथ वॉल पर, टेम्पल की साउथ वॉल पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि विष्णु जो है एक सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं पानी में। उसके ऊपर जो है एक लोटस लीफ है, हिंदू क्रिएटर गॉड ब्रह्मा, लक्ष्मी और उनकी वाइफ को दिखाया गया है। ठीक है, जो उनके फीट को मसाज कर रहे हैं। व्हाट इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ जैन स्कल्पचर्स। जैन स्कल्पचर्स का अर्लीस्ट एविडेंस है लोहानीपुर टोरसोस। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है जैन स्कल्पचर। लोहानीपुर टोरसो जो है वो डैमेज स्टैचू हैं पॉलिश्ड सैंडस्टोन में, जो कि 3rd सेंचुरी से 2nd सेंचुरी में ही पाए गए थे पटना के अंदर, लोहानीपुर विलेज में। ये एक हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीको रोमन स्टाइल्स आपको स्कल्पचर्स हैं ये देखने के लिए मिलेंगे। और रिनॉन्ड हिस्टोरियन GKP जायसवाल और MA धाके इन्होंने जो है रिगार्ड किया था कि अर्लीस्ट जैन स्कल्पचर्स हैं जो कि फाउंड किए गए हैं। ठीक है, इन 2 हिस्टोरियंस ने। लोहानीपुर टोरसो जो है रिप्रेजेंट करता है जैन तीर्थंकर्स को, एंड द स्टैचू इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट। और ये क्वेश्चन है, द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कौन से टाइम पीरियड में फ्लरिश हुआ। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है फ्लरिश हुआ था सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है वो, दिस स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये डेवलप हुआ था। ठीक है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में 2nd सेंचुरी के टाइम पर ये सेकंड हाफ में इमर्ज हुआ था। ये फॉरेन इन्फ्लुएंसेस में बिल्कुल एब्सेंट है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड। सतवानास, इक्ष्वाकुस, वकाटकस वर द पैट्रन्स ऑफ द स्कूल। ये सब लोगों ने इसके लिए डोनेशंस दी थी कि इस स्कूल को डेवलप किया जा सके। और गंधारा स्कूल जो है इट इज़ कंसंट्रेटेड ऑन योर बुद्धिज़्म। ठीक है, जैसे गंधारा स्कूल था ये भी सिर्फ बुद्धिज्म के लिए कंसंट्रेटेड है। वेंगी, अमरावती, गोली, घंटशाला, नागार्जुन कोंडा एक्सेट्रा ये जो है सेंटर्स हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है द स्कल्पचर डिसेंट ऑफ गैंजेस मेड अंडर द पल्लव डायनेस्टी इज लोकेटेड एट। जो ये स्कल्पचर का नाम है ये कहाँ पर लोकेटेड है, जो कि पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था, महाबलीपुरम।
जो डिसेंट ऑफ गैंगेस है वो मॉन्यूमेंट है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, इंडिया में लोकेटेड है, जो कि द लेजेंड डिपिक्टेड इन द रिलीफ इज द स्टोरी ऑफ डिसेंट ऑफ सेक्रेड रिवर गंगा टू अर्थ फ्रॉम द हेवंस लेड बाय भागीरथा। द वाटर्स ऑफ द गंगास आर बिलीव टू पजेस सुपर नेचुरल पावर। एक तरीके से ये गंगा की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। द डिसेंट ऑफ गैंजेस एंड अर्जुनास पेनेंस आर द पोर्ट्रेट इन स्टोन स्कल्पचर्स, और ये दोनों जो स्कल्पचर्स हैं ये स्टोन में बनाए गए हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कंसिडर किया जाता है 1984 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडलेस फिगर ऑफ कनिष्क इज एन आर्टवर्क ऑफ डैश स्कूल ऑफ पोस्ट मॉरियन स्कूल। जो हेडलेस फिगर है कनिष्क की वो आर्टवर्क है कौन से पोस्ट मॉरियन स्कूल ऑफ आर्टवर्क? मथुरा का, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ का वो जो है आर्टवर्क। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो रिफर करता है इंडियन आर्ट ऑलमोस्ट एंटायरली सर्वाइविंग इन द सेकंड सेंचुरी बीसी, ठीक है। इसके जो स्कल्पचर्स हैं वो सेकंड सेंचुरी बीसी में बने थे। इसके सेंटर्स थे मथुरा, उत्तर प्रदेश। और जब बुद्धिज्म का और जैनिज्म का टाइम था, टुगेदर विद हिंदुइज्म फ्लरिश्ड इन इंडिया, ठीक है। इनिशियली फॉरेन एलिमेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, बट बाद में जो है थोड़े थोड़े ऐड कर दिए गए थे। शुरू में जो फॉरेन एलिमेंट्स है बिल्कुल ही एब्सेंट थे। जब शाकाज और कुशानास के टाइम पर आए थे तो इसमें ग्रीको रोमन आर्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये जो है रेड सैंडस्टोन इसमें ज़्यादातर यूज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 लायन कैपिटल ऑन आवर नेशनल एम्बलम डिराइव फ्रॉम द अशोकन कैपिटल इज लोकेटेड एट। जो 4 लायन कैपिटल है हमारे नेशनल एम्बलम में जो हैं वो कहाँ से डिराइव करती हैं? सारनाथ से, ठीक है। अशोकन कैपिटल जो है सारनाथ में लोकेटेड है। जो लायन कैपिटल है वो डिस्कवर की गई थी बहुत सालों पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले, जो कि सारनाथ वाराणसी में लोकेटेड है। ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल का स्कल्पचर है जो कि मॉडर्न पीरियड से में मिला है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं धर्मचक्र परिवर्तन बाय द बुद्धा एट सारनाथ, और इसके जो इवेंट्स हैं वो इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन। जो कैपिटल है वो अशोका के द्वारा बिल्ड की गई थी। कैपिटल जो है ओरिजिनली 5 पार्ट कंसिस्ट करती है। शाफ्ट जो कि टूट गया है, लोटस, बेलबेस, ड्रम, बेलबेस, 4 एनिमल्स, और एक प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। द फिगर्स ऑफ 4 मैजेस्टिक एडॉस लायंस एंड क्राउनिंग एलिमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें देखने के लिए मिलती हैं आपको सारनाथ का जो अशोकन ये। नेक्स्ट है द फेमस ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ नटराजा वॉज फाउंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी। जो नटराजा ब्रॉन्ज स्कल्पचर है वो चोला डायनेस्टी के टाइम पे फाउंड किया गया था। नटराजा का स्टैचू है वो एक स्कल्पचर है जो कि बिलोंग करता है साउथ इंडियन पैट्रनेज ऑफ चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है। 12th सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। चिदम्बरा टेम्पल, जो कि चिदम्बरा टेम्पल में हमें देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु में, और ये भी लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया था। सो गाइज आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी इसलिए मैं वीडियोस नहीं लेकर आ पा रही थी, आप लोग इतना ज़्यादा बोल रहे थे कमेंट्स में, बट ये वीडियो इसको अच्छे से कर लेना, एंड मैं ट्राई करूँगी कि इसके बाद 1-2 वीडियोज़ और ला सकूँ आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो प्लीज़ वैल्यूएबल लगी है तो इसको एक लाइक कर देना, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो CUET की तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय।